हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यूपी पुलिस की परीक्षाएं कांस्टेबल और होमगार्ड दोनों की एग्ज़ाम डेट आ चुकी हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपको जीके जीएस का क्वेश्चंस कवर कराए जा रहे हैं। तो चलिए देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, हिस्ट्री टॉपिक ऑलरेडी कवर कराया जा चुका है। अब यह है आपका पॉलिटी चल रहा है। ठीक है, तो देखेंगे पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो देखेंगे चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, मीरा कुमार। मीरा कुमार पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर। इनमें से कौन गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था? कौन सी गेहूं की किस्म थी जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था? तो देखेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, लर्मा रोजो। लर्मा रोजो जो थी ये गेहूं की बीज किस्म थी जिसका हरित क्रांति में, भारत की हरित क्रांति में योगदान था। ठीक है, चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। 31 क्या है आपका? स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री आपके थे ऑप्शन सी सही, बलदेव सिंह। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32। 32 क्या है? पहली महिला मुख्यमंत्री 1963 में नियुक्त की गई थी। उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? पहली महिला मुख्यमंत्री 1963 में नियुक्त की गई थी। उन्होंने किस भारतीय राज्य का नेतृत्व किया था? ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दिया करें, इससे और भी लोगों को हेल्प मिलती है। ठीक है, चलिए देखेंगे 33 नंबर। भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक के संविधान द्वारा प्रभावित है। तो कानून बनाने की जो प्रक्रिया है कहाँ के संविधान द्वारा प्रभावित है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी सही, जापान के संविधान से। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34। शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम खालिस्तान दिए गए हैं वर्ष में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। तो शिक्षा का अधिकार आरटीई वर्ष 2009, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 35 नंबर क्या है? निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदन विधानमंडल नहीं है? द्विसदन विधानमंडल नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी सही, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में नहीं है। अगला हो जाएगा भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सही डी नंबर, जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37। 37 नंबर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? राजकीय फूल कौन सा है उत्तर प्रदेश का? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 36 का डी, पलाश। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा 38। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वर्ष 1993 में स्थापित हुआ था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39। कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था? तो संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कब किया गया? तो 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40।
उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त का पद सृजित किया गया था। तो उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त यानी कि भ्रष्टाचार प्राधिकरण का पद कब सृजित किया गया था? तो ऑप्शन हो जाएगा 40 का, आपका 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, 1975 में। नेक्स्ट हो जाएगा निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया था? 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है। किसको शामिल किया गया है? 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, शामली जिले को एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 42। भारतीय संविधान के भाग 4 में का विवरण प्रस्तुत है। तो भारतीय संविधान के भाग 4 में कौन सा विवरण प्रस्तुत है, किसका विवरण दिया गया है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी सही, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट हो जाएगा 43 नंबर क्वेश्चन। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 4 में किसका विवरण प्रस्तुत किया गया है? तो मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 4 में किसका विवरण प्रस्तुत किया गया है? ऑप्शन हो जाएगा ए, गुलामी से स्वतंत्रता। गुलामी से स्वतंत्रता का विवरण प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? ऑप्शन हो जाएगा ए, कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार। नेक्स्ट हो जाएगा 45 नंबर। भारतीय संविधान की खालिस्तान दिया गया है, भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है। तो भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है जो भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है? ऑप्शन हो जाएगा डी सही, 8वीं अनुसूची। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा 46। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति नहीं की जाती है। तो किसकी नियुक्ति है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें जिसको भारत के राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करते हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा बी सही, महाधिवक्ता को भारतीय राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करते, जबकि महान्यायवादी, राज्यपाल और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति मिलती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 47। संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को खालिस्तान है संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जीएसटी अधिनियम पारित किया गया था। तो संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को कौन से संविधान संशोधन? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जीएसटी अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट हो जाएगा नेक्स्ट हो जाएगा 48 नंबर। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया था? तो उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य किया गया था? 48 का हो जाएगा सी नंबर, 1968 में। नेक्स्ट हो जाएगा किस संशोधन ने संसद और
राज्य विधानमंडलों पर माल और सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की। किस संशोधन ने? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर सही, 122वें संशोधन विधेयक 2014 ने। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 51। 51 है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत खालिस्तान है वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन हो जाएगा, सबको पता होना चाहिए, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को किसी भी कारखाने में नहीं लगाया जा सकता है। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? 52 का हो जाएगा बी नंबर, अनुच्छेद 55। अगला हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे? निम्नलिखित में से कौन भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे? कौन थे? ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर सही, एम अनंत सैनम अयंगर। एम अनंत सैनम अयंगर। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी सही, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 66। क्वेश्चन नंबर आपका 55। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? तो ऑप्शन हो जाएगा 55 का बी, दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण से संबंधित है अनुच्छेद 20। देखेंगे अगला, ये देख सकते हैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आए हुए हैं पूर्व में, तो निश्चित ही इनसे क्वेश्चन फंसने के चांस जरूर है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होते हैं। ठीक है, कोई भी एग्जाम दे रहे हो प्रीवियस ईयर उसके करने अत्यंत आवश्यक है। देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्य को खालिस्तान दिया गया है से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत 6 से, ऑप्शन बी से ये हो जाएगा, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य है। नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है कौन सा ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि डेली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको अवश्य ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? तो सी सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका गलत है। राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है, यह पॉइंट गलत है। नेक्स्ट हो जाएगा 58 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है?
तो ऑप्शन हो जाएगा इसका कौन सा सही? ऑप्शन हो जाएगा 58 का सी नंबर सही। कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट हो जाएगा 59 नंबर। 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका कौन सा? डी, फखरुद्दीन अली अहमद थे। नेक्स्ट हो जाएगा 60 नंबर। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संप्रदाय से संबंधित हैं। किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा 60 का बी नंबर, यह नाथ संप्रदाय से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 61। निम्न में कौन सा सही है? ये 4 कथन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा सही है बताना है आप लोगों को। 61 का कौन सा सही होगा? देखिए बहुत सारी प्लेलिस्ट पड़ी हुई हैं, बहुत ही अच्छा अच्छा कंटेंट पड़ा हुआ है, आप लोग अवश्य जाके देखिए चैनल में, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा 61 का ए नंबर सही। जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। यही ऑप्शन केवल सही है, बाकी तीनों गलत हैं। देखेंगे 62। निम्न में कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा सही? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही। 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री थी, ठीक है, यही ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 63 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में सही मिलान कीजिए। तो देख सकते हैं कि ये जो ऑप्शन दिया गया है, इस सही मिलान वाला आंसर ही दिया गया है। तो क्या है देख लेंगे एक बार नॉलेज के लिए। अनुच्छेद 19 संघ बनाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 19 किसी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 19 भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। और अनुच्छेद 19 यह शांतिपूर्वक और हथियारों के बिना इकट्ठा होने का अधिकार देता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 64। निम्न में से कौन सा गलत है? कौन सा गलत है? तो देख सकते हैं ये 2 ऑप्शन दिए गए हैं, देख लीजिए। उसके बाद बाकी के 2 ऑप्शन और आपको दिखा रहे हैं। बाकी के 2 ऑप्शन आपके ये रहे, ठीक है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन गलत है? तो ऑप्शन डी इसका गलत है, ठीक है। 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, ये गलत है। जबकि 25 वर्ष की आयु का भी व्यक्ति है तो वो भी राज्यपाल बन सकता है। नेक्स्ट हो जाएगा और लास्ट क्वेश्चन है यह पॉलिटी का, भारतीय संविधान का। 65 भारत के केंद्रीय रेल मंत्री का फिर की सलाह पर द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसका ए। भारत के केंद्रीय रेल मंत्री का प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग रेगुलर अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेहतरीन वीडियोज आपको रेगुलर मिलेंगी, ठीक है। काफ़ी अच्छा कंटेंट ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, टेक केयर। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। इससे हमको मोटिवेशन मिलता है नए नए वीडियो बनाने के लिए।